आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। काम करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। बेसिकली काम कौन देता है? जो गवर्नमेंट जॉब जिसको हम कहते हैं वो कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको काम देती हैं। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो आपको काम देते हैं? जैसे कि प्राइवेट सेक्टर वो स्टेट लेवल भी होते हैं या रीजनल लेवल पे भी होते हैं या पूरे पैन इंडिया, ये भी प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, मान लो ये इंडिया है, ये ईस्टर्न इंडिया एम्प्लॉयमेंट कहाँ ढूंढती है? समवेयर हियर इन दिल्ली या समवेयर इन बैंगलोर, या इनका जो माइग्रेशन है म्यांमार की तरफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा। गुजरात बिजनेस क्लास, ऑलमोस्ट सब, हर कोई मारवाड़ी बिजनेस ही करना चाहता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ इनका जो जाना है कम है। राजस्थान का ये जो रीजन है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जो सीकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नंबर 1 इज गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। साउथ राजस्थान है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है, एंगेज रहते हैं यहाँ पे। लेकिन रिमेनिंग आपने सुना होगा राजा महाराजा, बहुत सारे हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हजारों रजवाड़े यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे अभी के लिए, अभी राजा महाराजा तो गए ना, अभी के लिए यहाँ पे टूरिज्म थोड़ा बहुत है और रिमेनिंग दे विल एंगेज इन लोकल। एंड हियर कश्मीर का ये जो रीजन है, इनको एम्प्लॉयमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री, यहाँ पे कोई प्राइवेट बड़ा एक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं है या गवर्नमेंट की भी कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे जितनी पढ़ाई करो, या तो वो स्कूल टीचर बन सकता है, या तो वो स्टेट पुलिस में जा सकता है, या तो वो सिविल सर्विसेज में जा सकता है। बस इतने ही वहां पे गिने चुने एम्प्लॉयमेंट्स हैं, और वो भी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एक इंडस्ट्री है, वो है हॉस्पिटैलिटी की, या यूं कहो कि टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अपार्ट फ्रॉम दिस दे डोंट हैव एनी अदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। एंड हियर लेट्स कम टू महाराष्ट्र में आपको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मिलती है यहाँ पे, वो है आपकी फिल्म इंडस्ट्री में महाराष्ट्र, आपने देखा होगा इतनी हजारों मूवीज बनती हैं एवरी ईयर, हजारों वेब सीरीज बनती हैं एवरी ईयर, और पता नहीं कितने टीवी सीरियल्स, डेली सोप्स आते हैं। एक टीवी सीरियल बनने के लिए वहां पे इतने सारे एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, जैसे कि आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो गया, आपकी ज्वेलरी डिजाइनर हो गई। एक चीज बनाने के लिए आपको हजारों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पड़ते हैं। तो दैट इज व्हाई महाराष्ट्र समहाउ प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट थ्रू फिल्म इंडस्ट्री, और यूं कहो कि बॉलीवुड की तरफ से लगभग इन करोड़। नाउ लेट्स कम टू कर्नाटका आपने देखा सुना होगा, सिलिकॉन सिटी, ग्लोबल विलेज, आईटी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एमएनसीज आपने सुना होगा, कॉल सेंटर्स हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो फॉरेन के हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सारे, जैसे कि इन्फोसिस है, जो अमेजन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ चुकी हैं, और ये सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, विच इज इन प्राइवेट सेक्टर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट केरला की जब बात आती है, आपने सुना होगा केरला के मोस्ट ऑफ द जो यंग जनरेशन है, दे विल माइग्रेट टू मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो कि नर्सेस होते हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नर्सेस, बहुत ज्यादा हाईली लिटरेट पीपल, लिटरेट का मतलब होता है जो पढ़े लिखे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल माइग्रेट टू मिडिल ईस्ट, क्योंकि वहां पे इनको आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं, और जनरेशन टू जनरेशन वहां पे माइग्रेट करते हैं, मिल जाती है नौकरियां। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब पूरे कंट्रीज में ये जाते हैं, जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, जितनी सारी कंट्रीज हैं वहां पे, कुवैत वगैरह, ये दे विल माइग्रेट हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तमिलनाडु का जो एम्प्लॉयमेंट है फ्रॉम एंशिएंट पीरियड, इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं एंशिएंट पीरियड से। कहां पे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना है, चाइना के जो नीचे जितने सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि फिलीपींस है, मलेशिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पे जितने आइलैंड कंट्रीज हैं, वहां पे दे विल हैव लॉट्स ऑफ बिजनेस, एंड दे विल मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल माइग्रेट देयर, एंड दे विल हैव सेटल्ड देयर। इनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया का यहाँ से होता है। नाउ लेट्स कम टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आपने सुना होगा, मूवीज में देखो, मूवीज क्या प्रेजेंट करती है पता है? जो आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को सबसे अच्छा प्रेजेंट करती है मूवीज। आज जो यूएसए
यूके में ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सेटल्ड होते हैं, वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद स्पेशली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इनका एक ही सपना होता है अपनी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद वीजा के लिए भी बाकायदा इनकी कोचिंग होती है। हैदराबाद में यू विल सी द कोचिंग्स टू गेट वीजा, कोचिंग टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए में इनकी तो कॉलोनीज बनी हुई है। इनका एक सिंपल सा एजेंडा होता है कि आप इंजीनियरिंग कर ली, करने के बाद कोचिंग लिया, कोचिंग लेने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट लिया, एम्प्लॉयमेंट लेने के बाद यू विल माइग्रेट टू यूएसए एंड यू विल सेटल डाउन देयर। कुछ अच्छा हो जाता है तो आप अपनी फैमिली को ले जाते हैं, नहीं थे तो ठीक ठाक कमा के वापस इंडिया आके हैदराबाद में एक अच्छा घर लेके सेटल हो जाते हैं। ये नॉर्मल लाइफ है इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, आपका पंजाब, हरियाणा का तो आपने सुना होगा। बहुत सारे जो पंजाबी लोग हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ पे माइग्रेट करते हैं? कनाडा। आप यूं कहो कि कन्नड़ा, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कन्नड़ा। कहाँ जा रहे हो? कनाडा जाते हैं वो, विच इज नथिंग बट नॉर्थ यूएसए का जो कॉन्टिनेंट है, वहां पे यूएसए या कनाडा में वो सेटल हो जाते हैं। और ये जो यूपी का ये जो बेल्ट है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो रीजन है, अब इनके पास इंडस्ट्रीज भी कम है, स्टेट भी इनको एम्प्लॉयमेंट कम प्रोवाइड करता है और इनके पास माइग्रेशन के ऑप्शंस भी कम होते हैं। क्योंकि ये जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में बेसिकली इनकी जो एजुकेशन है या इनकी जो बातचीत है, ये पूरे जो बेल्ट की जो डेवलपमेंट है वो सारा डेवलपमेंट हिंदी में होता है। इसलिए इनको अगर इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज के बगैर, अब फॉर एग्जांपल आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, यहाँ पे यूएसए में आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कोई भी जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोग ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे रहते हैं, तो उन्हीं के बहुत सारी इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलना आसान हो जाता है इन कंपेयर टू द बिहारी पीपल। अब बिहार में क्या है, बिहार का जो मेन मुद्दा क्या है? बिहार का मेन मुद्दा यहाँ पे नंबर 1, आपकी जो एजुकेशन होती है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड आपकी हिंदी में होती है। अगर गलती से इंग्लिश में हो भी गई, उसके बावजूद भी इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती कंपैरेटिवली, जैसे कि बैंगलोर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में बिहार के बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती। अब ऐसे हालात में दो दे विल कंप्लीट देयर एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम बट स्टिल दे विल फेल टू एक्वायर जॉब इन यूएसए। तो इनके जो जितनी सारी डेवलपमेंट होती है वो अल्टीमेटली 10th या 12th के बाद कहीं ना कहीं वो इंडिया में नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली दे एंड अप इनटू अ लेबर। तो ये जो एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जो रीजन है, आपने देखा होगा कोई भी लेबर क्लास है, लेबर है, वो कहीं ना कहीं बिहार से है। इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से या इनकी जो स्किल्स है, क्वालिटीज हैं, उसके हिसाब से इनको यहाँ पे इंडिया में या इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया से लोग माइग्रेट होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु से साउथ ईस्ट एशियन, मलेशिया चले गए, साउथ ईस्ट इंडोनेशिया चले गए, पूरी कंट्रीज में चले गए, केरला से मिडिल ईस्ट चले गए, गुजरात से आपको बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अफ्रीका की एक हीरो की खान ले ली और वहां से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, और सूरत में आप हीरो को कट कर रहे हो, डायमंड्स को कट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जितने सारे डायमंड्स है। ऑलमोस्ट आपको ये भी पता होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डायमंड्स, विच इज आर्टिफिशियल डायमंड्स या यूं कहो कि मैन मेड डायमंड्स। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड्स, इंपोर्टर ऑफ डायमंड, बिगेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो डायमंड्स के मामले में गुजरात इज द सूरत वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अब यूं कहो कि यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो अफ्रीका से है। हाईएस्ट इंडल्ज्ड एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट्स में, हाईएस्ट इंडल्ज है। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आजकल बहुत सारे एमएनसीज आ गई हैं, बहुत सारे एमएनसीज, जैसे कि अमेजन का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है वो हैदराबाद में है। इस तरह के आज की डेट में डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयमेंट्स हैं, लेकिन एवरेज हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर स्टेट या सेंट्रल में, कश्मीर में स्टेट या सेंटर में अगर नौकरी नहीं मिलती, इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। आपने देखा होगा यूजुअली कोई कश्मीरी दिल्ली में जॉब नहीं कर रहा होता या कोई कश्मीरी बैंगलोर में जॉब नहीं कर रहा होता, एक दो कर रहे होंगे, देयर माइट बी एक्सेप्शंस। लेकिन अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे होंगे, लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट यूरोप में इनके बिजनेस होते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट का बिजनेस हो गया, शॉल्स का बिजनेस हो गया या स्टॉल्स का बिजनेस हो गया। इनका जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट या इस तरह के ये यूरोपियन कंट्रीज में या किसी और
कंट्रीज में, अमेरिका में इनके बिजनेसेस होते हैं। अदरवाइज अगर इंडिया में इनके बिजनेसेस चल रहे हैं तो किसी भी 5 स्टार होटल में एक स्टॉल होता है जो कि शॉल का होता है, वो 100% कश्मीरी का होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दे वोंट गेट इनटू एनी अदर बिजनेसेस इन रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कहीं भी एक लेबर है, अब फॉर एग्जांपल मुंबई में एक लेबर है या हैदराबाद में एक लेबर है, तो 100% वो बिहारी होगा, क्योंकि इनको इसके अलावा कोई और नौकरी मिलने के चांसेस कम रहते हैं। अभी इन दिस आफ्टर 2020 के बाद कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स आए हैं जो सोसाइटी में बाहर आए हैं, जो दिख रहे हैं, विच इज इन बैंगलोर, हैदराबाद, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। कोलकाता कम है, लेकिन कंपैरेटिवली मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये 3 सिटीज ऐसे हैं, हाँ थोड़ा बहुत चेन्नई, जहां पे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट्स कुछ एमएनसीज में, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पे मिल जाती है। इन इंडिया देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट। आप जितनी मर्जी पढ़ाई करो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी मिलना मुश्किल है। अगर मिल भी जाती है तो इतने कम पैसे आपको मिलेंगे, आपको जॉब में इतने कम पैसे मिलेंगे जिससे आपका खर्चा या आपकी जो डेली लाइफ है वो चलना मुश्किल हो सकती है। वी हैव सीन द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। नौकरी, जितनी पढ़ाई करो आपको नौकरी नहीं मिलती। ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारे कोर्सेस करते हैं, यू हैव लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो इतने सारे क्वालिफिकेशंस होने के बाद आज हम देखते हैं कि कोई भी एक मामूली सा एग्जाम कॉल्फर कर देता है किसी भी स्टेट में। मान लो बिहार में कोई एक मामूली सा एग्जाम कंडक्ट करता है गवर्नमेंट, जैसे कि एसएससी का हो गया या कोई भी इस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं ना, लाखों में एप्लीकेशंस जाते हैं। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लाखों में लोग बच्चे जाते हैं वहां पे एग्जाम्स देने के लिए। तो इतने सारे बच्चे इतने बेकार, इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा क्राइसिस कैसे हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का? आपको नौकरी नहीं मिल रही, इतनी बड़ी क्राइसिस। रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात है, रिसेंटली मुंबई में, आई हैव बीन टू मुंबई 2-3 years बैक आई थिंक, एयरपोर्ट में रैक्स होते हैं जो लगेज लेके जाते हैं, उसको धक्का मारना या कुछ ऐसे ही एयरपोर्ट का कुछ काम था, बहुत लोअर लेवल का काम था। 500 या 1000 एम्प्लॉयमेंट शायद उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी। आई हैव सीन मोर देन 5 लाख कैंडिडेट्स वेंट फॉर इंटरव्यू। 5 लाख कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू के लिए गए, लगभग 1000 एम्प्लॉयमेंट्स थे उनके पास। पूरा मुंबई जाम हो चुका था, ट्रैफिक लग, पूरे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज में, सारे सोशल मीडिया में भर गया था कि इतने लोग कैसे, कहां से है। और उस वजह से मुंबई में उस दिन पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था फॉर आवर्स टुगेदर। तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कौन जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट? कौन देगा इन लोगों को नौकरी? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कौन इनको, कहां से आते हैं ये लोग? इतनी बड़ी प्रॉब्लम। आपका यूथ, आपका जो कंट्री का जो सिटीजन है, यंग जनरेशन है, वो बेकार बैठी है, इतने, वो भी इतने सारे क्वालिफिकेशन के बाद।